बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 अक्टूबर बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। लाहौर हाई कोर्ट का आज एक बड़ा फ़ैसला सामने आया है। लाहौर हाई कोर्ट ने खतीजा शाह को जो दोबारा गिरफ़्तार किया गया था और सनम जावेद को भी दोबारा गिरफ़्तार किया गया था, तौहीन अदालत की बेसिकली ये दरख्वास्त थी जिस पर अदालत में अहम कार्रवाई हुई है, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साइफ़र ट्रायल के ख़िलाफ़ इंट्रा कोर्ट अपील पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दायर की है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम सनम जावेद को डिस्चार्ज कर दिया गया है अहम मुकदमे से, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जेल ट्रायल के ख़िलाफ़ पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की दरख्वास्त थी, आमिर फ़ारूक ने खारिज कर दी और उसके ख़िलाफ़ इंट्रा कोर्ट अपील दायर हो गई। दूसरी जानिब जो अहम पेशरफ सामने आई है वो है शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त। शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक की अदालत में समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने समाअत की। पिटिशनर शाह महमूद कुरैशी की जानिब से अली बुखारी एडवोकेट अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिया कि एक से ज़्यादा मुलज़िम हों तो किसी एक मुलज़िम की हद तक जेल ट्रायल का ऑर्डर होना काफ़ी नहीं होता। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि एक नया नोटिफिकेशन भी हो गया है। 13 अक्टूबर को जेल ट्रायल का वो प्रोसिक्यूटर ने दायर करना था, मगर वो अभी ट्रायल के लिए गए हैं। चीफ जस्टिस ने अली बुखारी से इस्तफसार किया कि क्या आपने 13 अक्टूबर वाला नोटिफिकेशन देखा है। अली बुखारी ने कहा कि जेल ट्रायल सिक्योरिटी के लिए होता है, मगर इसमें अहल खाना को ट्रायल सुनने की इजाज़त होती है। अदालत ने कहा यह प्रैक्टिस है या कोई कानून मौजूद है, इस मुतल्लिक हम जेल ट्रायल और इन कैमरा प्रोसीडिंग को आपस में मिक्स कर रहे हैं। अली बुखारी ने अदालत को बताया कि अभी इन कैमरा प्रोसीडिंग का कोई ऑर्डर नहीं हुआ। जेल ट्रायल में प्रिजाइडिंग अफसर के बहुत अख्तियारात होते हैं। प्रिजाइडिंग अफसर रिक्वेस्ट नहीं ऑर्डर कर सकता है। जेल सुपरिटेंडेंट को जेल में समाअत के वक्त जगह भी बहुत कम होती है और छोटे से कमरे में बंद किया जाता है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने जेल ट्रायल में कोई समाअत अटेंड की है। तो अली बुखारी एडवोकेट ने कहा कि एक छोटे से कमरे में ट्रायल के लिए अदालत लगाई जाती है, जिस पर चीफ जस्टिस ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि क्या अडयाला जेल में जगह इतनी कम पड़ गई है। वकील शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि जेल समाअत के कमरे में बामुश्किल 2-4 लोग ही बैठ सकते हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि किसी मुलज़िम को अपने वकील से मुशावरत के हक़ से महरूम नहीं किया जा सकता। मुलज़िम की फ़र्द जुर्म से कबल वकील से मुशावरत की इजाज़त होनी चाहिए। जब फ़र्द जुर्म आयद हो गई तब जनाब हमारे चीफ साहब ऐसे रिमार्क्स दे रहे हैं, और अभी तक उन्होंने नहीं बताया। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो अदालती टाइम गुजर चुका है, आज 23 अक्टूबर का भी। अभी तक जज साहब ने ये नहीं बताया कि क्या उनकी जानिब से कोई एक्शन लिया जाएगा और उनकी जानिब से कोई फ़ैसला जो साइफ़र मुकदमे में ज़मानत का फ़ैसला है क्या वो सुनाया जाएगा या नहीं सुनाया जाएगा। एडिशनल अटॉर्नी जनरल इकबाल दोगल ने कहा कि 2 मुल्ज़मान का ट्रायल है तो वो एक ही जगह होना है। ये अदालत जेल ट्रायल को दुरुस्त करार दे चुकी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने शाह महमूद कुरैशी की जेल ट्रायल दरख्वास्त पर भी फ़ैसला महफूज कर लिया। आप जानते हैं कि फ़ैसला महफूज हो जाए तो फिर उससे क्या मुराद होता है। बहरहाल इसके ऊपर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तगड़ा स्टैंड लिया हुआ है। दूसरी जानिब साइफ़र केस और जेल ट्रायल को गैर कानूनी करार देने के हवाले से जो चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक का फ़ैसला था, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को के चेयरमैन इमरान खान की दरख्वास्त को खारिज किया था, उसमें अहम पेशरफ सामने आई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी है और 16 अक्टूबर को सुनाए गए सिंगल बेंच चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक के फ़ैसले को चैलेंज किया गया है। अदालत साइफ़र केस के जेल ट्रायल को बुनियादी इंसानी हकूक़ से मुतसादिम करार दे, ये इस्तदा की गई है। अदालत साइफ़र केस का ट्रायल ओपन कोर्ट में करने के अहकामात जारी करे। अदालत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खसूसी अदालत के अख्तियारात सौंपने को गैर कानूनी करार दे। अदालत साइफ़र केस के ट्रायल को मुअत्तल करार दे। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने साइफ़र केस के ट्रायल को कानूनी करार दिया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खसूसी अदालत का अख्तियार सौंपने को भी कानूनी करार दिया था। सलमान अकरम राजा साहब के ज़रिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने यह दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की है, जबकि जो आज फ़र्द जुर्म आयद हुई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के ख़िलाफ़ और उसमें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं शाह महमूद कुरैशी वाइस चेयरमैन हैं, उनकी जानिब से जो फ़र्द जुर्म आयद हुई थी उसको चैलेंज किया है। मज़े की बात यह है कि जब फ़र्द जुर्म आयद किया जाता है तो सवालात पूछे जाते हैं और पहला सवाल ये होता है कि हैव यू हेयर्ड एंड अंडरस्टूड द चार्ज, कि क्या आपने जो चार्ज आपके ख़िलाफ़ पढ़ा जा रहा है क्या आपने इसको सुन लिया है और आपने समझ लिया है। ये मुल्ज़िम से सवाल पूछा जाता है दौरान फ्रेमिंग ऑफ चार्ज।
جب عمران خان سے یہ سوال پوچھا گیا تو عمران خان نے جو اس کا جواب دیا، جواب کیا دیا؟ عمران خان نے کہا کہ میں چارج کو کیسے سمجھ سکوں۔ عمران خان نے انگلش میں 3 لائنیں لکھی ہیں، ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ مجھے تو سرٹیفائڈ ڈاکومنٹس ہی نہیں دیے گئے، مجھے تو کمپلیٹ ڈاکومنٹس ہی نہیں دیے گئے، نہ میرے پاس سائفر کی کاپی موجود ہے، نہ میرے پاس جو وزارت داخلہ کی جانب سے مقدمہ درج کرنے کی جو درخواست ہے نا اس کی کوئی کاپی موجود ہے میرے پاس۔ جب میری پوزیشن میں نہیں ہے، جب ڈاکومنٹس ہی میرے قبضے میں نہیں ہیں، جب ڈاکومنٹس میرے پاس چلان کے ساتھ جو ڈاکومنٹس ریکوائرڈ تھے وہ لگے ہی نہیں ہیں، تو جب مجھے چلان کی مکمل کاپیاں نہیں دی گئیں تو میں کیسے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ میرے خلاف جو چارج ہے وہ کیا میں اس کو سمجھ پایا ہوں یا نہیں سمجھ پایا۔ میں اس وجہ سے چارج نہیں سمجھ پایا، میں اس وجہ سے نہیں سن سکا چونکہ میرے پاس مکمل کاپیاں نہیں ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں بطور وکیل کرمنل لاء میں یہ 99% ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ فرد جرم پر کوئی اعتراض، ریٹن اعتراض فرد جرم پر دستخط کے لیے دیا جاتا ہے ایک پرفارما، اور اس پر صرف دستخط لیے جاتے ہیں یا انگوٹھا لگوایا جاتا ہے۔ عمران خان نے دستخط اور انگوٹھا کرتے ہوئے چارج شیٹ پر وہ لکھ دیا کہ جو سپریم کورٹ تک ان کے گلے پڑے گا، چونکہ جب اعتراض اٹھا دیا، جب عمران خان نے اس کے اوپر اعتراض اٹھا دیا تو اس کے بعد دنیا کی کوئی عدالت اس فرد جرم کو برقرار رکھ نہیں سکتی۔ عمران خان نے ریٹن اعتراض اٹھاتے ہوئے کہا کہ میں تو نہیں سن سکا، میں نہیں سمجھ پایا چونکہ میرے پاس تو ڈاکومنٹ ہی نہیں ہے، مجھے پہلے مکمل ڈاکومنٹ دیں پھر اس کے بعد جو آپ کہہ رہے ہیں میں اس کے اوپر آپ کو جواب دوں گا۔ عمران خان نے انکار کر دیا۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ ڈو یو پلیڈ گلٹی ٹو دا چارج اور ناٹ، تو کیا آپ اپنے آپ کو غلط تصور کرتے ہیں، اپنے آپ کو گناہ گار تصور کرتے ہیں؟ اس پر عمران خان نے جواب دیا ناٹ گلٹی، نہیں، میں اپنے آپ کو گناہ گار تصور نہیں کرتا، میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جس کی بنیاد پر یہ کہا جائے کہ میں گناہ گار ہوں۔ لیکن عمران خان نے فرد جرم عائد ہونے کی جو چارج شیٹ ہے اس پر جو سوال کے جواب میں کہ کیا ہیو یو ہیئرڈ اینڈ انڈرسٹوڈ دی چارج، اس میں عمران خان نے لکھ دیا ہے کہ نہیں، میں نہیں سمجھ سکا چونکہ جو کمپلیٹ ڈاکومنٹس ہیں وہ مجھے پرووائڈ نہیں کیے گئے، جو ریکوائرمنٹ ہے کہ مجھے مکمل کاپیز دی جائیں، جو میں نے آپ کو درخواست دے کر کاپیز آپ سے طلب کی ہیں وہ مجھے کاپیاں دیں، چونکہ وہ کیس سے ریلیونٹ ہیں، اس کی بنیاد پر انہوں نے میرے خلاف چلان جمع کروایا ہے، وہ چلان سے متعلقہ جو کاپیز ہیں وہ مجھے دیں، تب میں آپ کو بتاؤں گا کہ مجھے آپ نے جو چارج فریم کیا ہے، فرد جرم جو لگائی ہے، مجھے اس کی سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی۔ میں تو ابھی پڑھ نہیں پایا۔ عامر فاروق صاحب یہی کہہ رہے تھے نا کہ فرد جرم سے پہلے وکلا کے ساتھ تو جو ملزمان ہیں ان کی مشاورت ہونی چاہیے، تو وہاں مشاورت تو کیا، بھی پہلے میرے پاس ڈاکومنٹ آئیں گے، میں پڑھوں گا، پھر میں اپنے وکلا سے مشاورت کروں گا، پھر ہی فرد جرم عائد ہو سکتی ہے، یا قیامت کی کوئی نشانی آ گئی ہے کہ آپ نے ہر صورت آج ہی فرد جرم عائد کرنی ہے؟ آپ نے ایسی فرد جرم اور ایسا اعتراض ریٹن عمران خان نے توشہ خانہ میں بھی نہیں اٹھایا تھا، جو یہاں اٹھا کے پورے کی پوری جو فرد جرم ہے اس کو اٹھا کے اکھاڑ کے پھینک دیا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ جلد بازی میں فرد جرم عائد کی گئی ہے، اور صرف اس بنیاد پر کہ جب عمران خان نے ریٹن objection ریز کر دیا اور انہوں نے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آیا، اور جب سمجھ نہیں آیا تو پھر فرد جرم آپ کی ذمہ داری ہے، آپ سمجھائیں کہ جی آپ کے خلاف یہ چارج فریم ہوا ہے یا آپ کے خلاف یہ الزامات ہیں۔ تو یہ عمران خان کی جانب سے ایک تگڑا آج سٹانس لیا گیا، اور میں سمجھتا ہوں، میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ عمران خان نہ صرف ایک بڑے لیڈر ہیں بلکہ وہ انتہائی شارپ مائنڈ اور انٹیلیجنٹ شخص ہیں جنہوں نے یہ لکھا ہے۔ دوسری جانب جو صنم جاوید کی جانب سے ان کے خلاف مقدمہ درج ہوا تھا، نون لیگ کا جو آفس تھا اس کو جلاؤ گھراؤ مقدمہ ان کے خلاف درج کیا گیا تھا۔ اس جلاؤ گھراؤ کیس میں اہم ڈیولپمنٹ یہ سامنے آئی ہے کہ نون لیگ ماڈل ٹاؤن آفس جلاؤ گھراؤ کیس میں بھی عدالت نے صنم جاوید کو باعزت بری کرتے ہوئے ڈسچارج کر دیا ہے۔ عدالت میں پہلے عسکری ٹاور حملہ کیس میں بھی ڈسچارج کر دیے، 2 مقدمات میں ضمانت ہو چکی ہے، تیسری بار میں گرفتاری ہوئی تو اس میں بھی ضمانت ہو گئی، اب چوتھی میں گرفتاری ہوئی اس میں بھی عدالت نے ڈسچارج کر دیا، اور عدالت نے کہا کہ ان کے خلاف مقدمہ نہیں بنتا، اس وجہ سے ان کے خلاف کیس مزید آگے نہیں چل سکتا۔
اب सनम जावेद को गिरफ़्तार किया गया था तो सनम जावेद भी लाहौर हाई कोर्ट गई थी अली बाकर नजफ़ी साहब के पास और वहाँ जाके दरख्वास्त दायर की थी कि मेरे ख़िलाफ़ जो इस वक्त तक मैं जिनमें मुकदमात में नामज़द हूँ या जो मेरे ख़िलाफ़ दर्ज मुकदमात हैं उसकी तफसील दी जाए। तो उसमें बताया गया था कि सनम जावेद के ख़िलाफ़ सिर्फ 2 मुकदमात हैं जिनमें ज़मानत हो चुकी है, इसके अलावा और कोई मुकदमा नहीं है। उसके बावजूद सनम जावेद को गिरफ़्तार किया गया। खतीजा शाह को जब गिरफ़्तार किया गया है तो वो जो राहत बेकरी के सामने जलाओ गिराओ केस था उसमें अब जब 2 मुकदमात में लाहौर हाई कोर्ट ने ज़मानत दी और तीसरे मुकदमात में रिहाई के बाद गिरफ़्तार किया गया तो खतीजा शाह के वकला ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की IG पंजाब और CCPO लाहौर के ख़िलाफ़। उस पर फिर आज अदालत ने उसी वक्त CCPO लाहौर को तलब कर लिया। अदालत में समाअत हुई तो ज़मानतों के बावजूद मुलज़मा खतीजा शाह को रिहा ना करने पर IG पंजाब CCPO के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर जस्टिस अली बाकर नजफ़ी साहब ने समाअत की। खतीजा शाह का खावंद, बेटा और बेटी कमरा अदालत में पेश हुए। जस्टिस अली बाकर नजफ़ी ने वकील दरख्वास्त गुजार से मुकालमा करते हुए कहा कि जी कौंसल क्या कहेंगे। तो जिस पर वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि IG पंजाब की जानिब से खतीजा शाह के ख़िलाफ़ मुकदमात की रिपोर्ट जमा करवाई गई। रिपोर्ट के मुताबिक खतीजा शाह के ख़िलाफ़ सिर्फ 2 FIRs दर्ज थी। फाजिल जज ने फिर सवाल किया कि ये रिपोर्ट कहाँ है। वकील दरख्वास्त गुजार ने जवाब दिया कि रिपोर्ट पिटीशन के सफ़ा नंबर 9 पर है। जस्टिस अली बाकर नजफ़ी ने तलब किया कि इस रिपोर्ट में क्या है तो वकील दरख्वास्त गुजार ने फाजिल जज को बताया कि हमने आपकी ही अदालत में दरख्वास्त दायर की थी, आपने रिपोर्ट तलब की थी। उस रिपोर्ट में IG पंजाब ने कहा था कि कोई और मुकदमा दर्ज नहीं है, फिर कैसे गिरफ़्तार कर लिया गया। जज को बताया कि रिपोर्ट के मुताबिक खतीजा शाह के ख़िलाफ़ 2 मुकदमात थे, उन दोनों मुकदमात में ज़मानत मंजूर हो चुकी तो 5 माह के बाद तीसरे मुकदमे में कैसे गिरफ़्तारी हो सकती है। वकील दरख्वास्त गुजार ने अदालत से इस्तफसार किया कि दोनों मुकदमात में ज़मानत हो जाने के बावजूद पुलिस ने रिपोर्ट की खिलाफ वर्जी करके एक और FIR में मुलज़मा को दोबारा नामज़द कर दिया। हाई कोर्ट से ज़मानत मंजूरी के बाद तीसरे मुकदमे में मुलव्वस किया गया। नए मुकदमे में शामिल तफ्तीश करने की पुलिस ने ATC से इजाज़त मांगी। अदालत ने पुलिस को नए मुकदमे में तफ्तीश की इजाज़त दे दी। पंजाब हुकूमत के वकील ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर एतराज़ करते हुए कहा कि कानूनी तकाज़े पूरे करके नए मुकदमे में मुलज़मा की तफ्तीश के लिए अदालत से इजाज़त हमने तलब की है। फाजिल जज ने कहा कि एडिशनल एडवोकेट जनरल को कि आप CCPO लाहौर को बुला लें, वो आके बताए। और अदालत की जानिब से कहा गया कि लगता यह है कि आपका मूड नहीं है इन ख़वातीन को ज़मानत के बावजूद रिहा करने का। 5 माह हो गए हैं और अभी लग नहीं रहा कि आप ख़वातीन को रिहा नहीं करना चाहते। अगर आप इन ख़वातीन को रिहा नहीं करना चाहते तो अब हमें बता दें ताकि फिर हम अपने तरफ से ऑर्डर करें, फिर हम आप पे न रहें, फिर हम आपके लारों पे न रहें, फिर हम अदालत ऑर्डर करेगी और फिर अदालत के ऑर्डर पर अमल दरामद होगा। वक्फे के बाद दोबारा सरकारी वकील मलिक सरूद अदालत में पेश हुए। उन्होंने कहा कि खतीजा शाह से तहकीकात के लिए ऑर्डर लिया गया है, खतीजा शाह की ताहाल गिरफ्तारी नहीं डाली गई। अदालत ने सरकारी वकील को हदायत लेकर पेश करने की हदायत की। दोबारा समाअत हुई तो अदालत ने IG पंजाब समेत दीगर को तौहीन अदालत का शो काज नोटिस जारी करते हुए कल के लिए जवाब तलब कर लिया। CCPO लाहौर अदालत के रूबरू पेश हुए। CCPO ने कहा कि खतीजा शाह को उनके मुलाजिम के बयान की रोशनी में तफ्तीश की इजाज़त मांगी। खान सामा जो बावर्ची है उसने बयान दिया है कि खतीजा शाह ने कहा कि हमें इमरान खान ने कहा हुआ है कि अगर मुझे गिरफ़्तार किया तो फ़ौरन आपने जलाओ गिराओ शुरू कर देना है। इस बुनियाद पे खतीजा शाह के मुलाजिम के बयान पर उनको हमने गिरफ़्तार किया है और हमने तमाम कानूनी जो तकाज़े हैं वो पूरे किए हैं और कानूनी तकाज़े पूरे करने के बाद ही हमने गिरफ़्तार किया है। जब ये बात की अदालत के सामने तो अदालत ने कहा आपने जब ये 3 दिन में ये उनकी जानिब से स्टेटमेंट आ गई या पहले भी कोई उन्होंने स्टेटमेंट दी हुई थी? अगर तो पहले दी हुई थी तो फिर आपने अब क्यों आके उनको उनके ख़िलाफ़ जब तीसरे मुकदमे में अदालत ने कहा 5 माह में आप शामिल तफ्तीश नहीं कर सके थे जो ज़मानत के बाद आपने उनको दोबारा गिरफ़्तार किया। अदालत के अल्फाज थे अगर आपने ये बात तय कर ली है कि ख़वातीन को बाहर नहीं आने देना तो फिर कानून अपना रास्ता बनाएगा। कल शो काज पे और नोटिस पे जवाब जमा करवाएं और अदालत कल फैसला करेगी। अब सनम जावेद डिस्चार्ज हो चुकी है, अभी तक उनको रिहा नहीं किया, लेकिन मैं समझता हूँ कि चूँकि सेम केस है तो अब जो कुछ आज CCPO लाहौर के साथ लाहौर हाई कोर्ट ने किया और कल IG के साथ करने जा रही है तो मुझे लगता है कि सनम जावेद को रिहा कर दिया जाएगा। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।